हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बाद इसी की सेम एक रिएक्शन और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले हम लोग एल्डोल रिएक्शन देखेंगे, ये क्या होती है, कैसे होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी जो सेम रिएक्शन होती है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, फिर उसकी रिएक्शन देखेंगे, फिर उसकी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम में लेते हुए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, कोई भी एल्डिहाइड होंगे, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन दो मोल यूज होंगे और दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दोनों एल्डिहाइड सेम होंगे, अगर कीटोन यूज कर रहे हैं तो दोनों कीटोन भी हमारे सेम होंगे। लेकिन जो एल्डिहाइड यूज होंगे वो कैसे होंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग अगर एल्डिहाइड ले लें तो हमारे एल्डिहाइड होंगे CH3 CHO, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। अगर हम लोगों ने एक मोल एसिटाल्डिहाइड लिया है तो हमें दूसरे में क्या लेना होगा, ये लेना होगा। ठीक है, ये होगी। ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में और इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 COH। इस कार्बन में हमारा एक हाइड्रोजन लगा है, वो हाइड्रोजन लगा रहेगा और इससे जुड़ जाता है CH2 C डबल बॉन्ड O और H। हमारी इसमें चेंजिंग क्या होगी, सिर्फ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आकर के कार्बोनिल ग्रुप से क्या बना देता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बना देता है। ठीक है, और ये जो हमारे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो कौन सा होता है, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। जैसे ये रिएक्शन हो गई, अगर हमें कीटोन में देखना है तो ये कीटोन की देख लेते हैं, क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सेम कीटोन से C डबल बॉन्ड O C CH3, ये हो गया। ठीक है, इनकी रिएक्शन होगी कैटालिस्ट के रूप में क्या होगा, NaOH। समझ में आ रहा है ना, दोनों हम लोगों ने कीटोन ले लिया, इसे बोलते हैं हम लोग एसीटोन। होना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन चेंज होना है, C यहाँ पे बन जाएगा OH ग्रुप और इस कार्बन से ये जो CH3 लगा है इसे हम लोग नीचे लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारा CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये हमारी हो गई एल्डिहाइड के लिए, ये हमारी हो गई कीटोन के लिए। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हो गई। इसके बाद हम दोनों की मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, वैसे एक आ जाएगी तो दूसरी भी सेम वैसे ही होती है। देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, तुरंत आ जाएगी। इसमें हमें लेना कैसे कैसे है, जो हमारे दोनों एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे वो दोनों हमारे सेम होंगे। ठीक है, देखिएगा स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। इसमें जो हम लोग कैटालिस्ट लेते हैं NaOH, ये हमारा टूटता है किसमें, Na प्लस और OH माइनस आएंगे। ठीक है, Na प्लस और OH माइनस आएंगे। इसके बाद हमारा जो एल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये जो होता है इसमें OH रिएक्शन करता है इससे। अब ये माइनस है, इसे प्लस चाहिए तो प्लस के रूप में जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा अल्फा कार्बन होगा, जब भी किसी भी कंपाउंड में जो कोई भी ग्रुप लगा होता है उसके बगल में कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 बचेगा। H प्लस के रूप में निकला, मतलब कि कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, H प्लस अगर निकला तो कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। इसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। समझ में आ रहा है क्या हुआ है, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकला है, वो H प्लस इसके साथ मिल करके H2 निकला। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये हमारा बना, इसके बाद ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, जो दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं उससे। इसमें क्या होता है, ये कार्बोनिल का जो इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, कार्बन के पास कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर प्लस
प्लस चार्ज रहेगा और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो CH3 है, ये CH3 हो गया, इससे कार्बन लगा है, कार्बन के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बचा ऑक्सीजन और इसके ऊपर माइनस चार्ज बचा। ठीक है, अब इस कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन लगा है, इस हाइड्रोजन को चाहो तो आप नीचे लिख दो, क्यों? क्योंकि देखिए इस कार्बन के ऊपर आया है प्लस चार्ज, ये इस कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, इसलिए हम चाहें तो इस हाइड्रोजन को नीचे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बना देता है, यहाँ पे CH2 बना देता है, CH2 है ना, यहाँ पे C आता है, डबल बॉन्ड O और H, ये बना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे H प्लस OH के साथ निकला था वो प्रोटॉन हमारा फिर से आता है, रिएक्शन करता है और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है इसके साथ जुड़ जाता है, बना क्या देता है हमारा CH3, C ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा था, बाकी CH2, इस पे कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है इसमें। होता क्या है, जो हम एल्डिहाइड लेते हैं, अच्छा से देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो हम एल्डिहाइड लेते हैं वो NaOH के OH माइनस के साथ क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल देता है H2 मॉलिक्यूल। यहाँ से बचता है हमारा CH2 का H प्लस अगर निकला है यहाँ से तो माइनस चार्ज बचेगा, ये बच गया, बाकी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। इसके बाद एल्डिहाइड का दूसरा मोल आता है, यहाँ से एक कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है क्योंकि डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेता है, ये बचता है। ऑक्सीजन के ऊपर अगर माइनस आया तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसके बाद क्या होता है हमारा, ये CH3 हो गया, C हो गया, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगाया उसे हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, हम लोग नीचे क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस आया है, इससे बॉन्डिंग होगी इसकी। ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आया था तो इससे इसकी बॉन्डिंग होगी, इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं, नहीं तो हमें नीचे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन में नीचे की ये चीज वैसे होगी। इसके बाद जो H2O के रूप में हमारा H प्लस आयन यहाँ से निकला करता है अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन से जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उससे जुड़ करके OH के ऊपर आता है और ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और जो यहाँ से फिर से और यहाँ से क्या निकला होगा, H2O टूटा होगा, फिर से हमारा H प्लस आयन OH फिर से NaOH के साथ निकल जाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए एल्ड, और इस पे OH के लिए हम लोग यूज करते हैं OL। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम इसे एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है जुड़ना, दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपस में जुड़ करके ये कंपाउंड बना देते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम लोग, 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी, इसका IUPAC नाम देगा 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेगा, 1 पे क्या लगा है अल, यहाँ पे ई होता है, लेकिन जब दोनों अल्फाबेटिकली वोकल्स आ जाते हैं, दोनों स्वर होते हैं, तो पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड के लिए। अगर हम लोग कीटोन के लिए देखें तो क्या होगा, कीटोन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे CH3 होता है। ठीक है, इसी में समझ लीजिए, कीटोन में सेम ऐसे ही होता है, यहाँ पे CH3 होता है, अल्फा हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, हमारा ये बचेगा, यहाँ पे हो जाएगी CH3। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी CH3 होगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे हमारा क्या होगा, कीटोन होगा। इसके कारण देखिए इसी में मैं चेंज किए देता हूँ, यहाँ पे क्या होगी, CH3 होगा। ठीक है, ये ऐसे ही अल्फा हाइड्रोजन निकल गया हमारा, यहाँ से H2O निकल गया, ये बच्चा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, CH3 होगा। दूसरे मोल में भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, इसके बाद अब जो ये हमारा इस कार्बन से CH3 लगा है, पहले हाइड्रोजन लगा तो हमने नीचे हाइड्रोजन किया, अब हमारा CH3 लगा तो हम CH3 कर देंगे, यहाँ भी हमारा क्या होगा, CH3 होगा। ऐसे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन हमने ऊपर कर दिया है, यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 होगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, फिर नाम भी हमारा IUPAC चेंज हो जाएगा। देखिए मैं एक बात और समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, कीटोन के लिए अगर देखें तो क्या होता है, ये हमारा कीटोन हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं एसीटोन। NaOH के साथ NaOH के OH के साथ क्या होता है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हमारा निकलता है,
H2 के रूप में निकल जाता है, बाकी हमारा बच जाता है CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और CH3 होता है। दूसरे मोल का हमारा एसीटोन आता है, इससे कार्बन से जो हमारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, अब ये दोनों मोल आपस में क्या होते हैं, कंडेंसर जुड़ते हैं, क्या होगा, ये वाला CH3 आ गया, इसके बाद कार्बन है, कार्बन के एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, इसके बाद CH3 लगा है। अब ये CH3 हम लोग नीचे क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमें इस कार्बन की बॉन्डिंग इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसकी बॉन्डिंग इस वाले से होनी है, प्लस की माइनस से बॉन्डिंग होगी, इसलिए इसको हम नीचे कर देते हैं और इसकी बॉन्डिंग यहाँ से निकाल देते हैं। ये CH2 हो गया यहाँ पे, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया, ये CH3 हो गया। फिर जो हमारे यहाँ पे H प्लस आयन अल्फा हाइड्रोजन निकला करता है, वो फिर से क्या होता है, आता है और यहाँ पे O जो हमारा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इससे जुड़ करके हमारा ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसका बाद देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे क्या थे, प्रेजेंट थे एल्डोन में, और कैसे थे, सेम थे। ठीक है, जो एल्डिहाइड और कीटोन हम ले रहे हैं वो सेम थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर हम कह दें क्रॉस का मतलब हो जाता है हमारा अलग अलग। जैसे अभी हम लोगों ने लिया है एल्डिहाइड लिए हैं या कीटोन लिए हैं, तो हमारे कैसे थे, दोनों सेम थे। अगर इसमें क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस एल्डो रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, दोनों एल्डिहाइड या कीटोन क्या हो जाएंगे, हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहले हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्रॉस, अगर हमारी क्या है, क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन, तो क्या होता है, हम लोगों को एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेना है, अलग अलग लेने हैं। कैसे, एल्डिहाइड और कीटोन, और कैसे होंगे ये, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और इनमें भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, या इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम एल्डिहाइड के लिए बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O, मान लीजिए एक हमने ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हमें दूसरा एल्डिहाइड लेना है, तो अब हमें इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, जैसे हमारा ये हो गया। ठीक है, CH3 CHO हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पे 2 कार्बन का लिया था, तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन का लिया। कैटालिस्ट के रूप में होगा NaOH होगा, वो भी डाइल्यूट होगा। अब क्या होगा, फिर देखिए अल्फा हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, CH3 होगा, CH3 से कार्बन है, कार्बन से सिंगल बॉन्ड बचेगा, OH लग जाएगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ये लग गया। इसके बाद किससे जुड़ेगा, हमारा अल्फा वाला, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ चुका होगा, इस कार्बन से हमारा CH3 लगा होगा, और यहाँ से C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे क्रॉस एल्डो। इसे हम अलग अलग कीटोन का भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन हमारे कैसे होती है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, या तो हम दोनों एल्डिहाइड ले सकते हैं, इससे अलग अलग डिफरेंट। ठीक है, या दोनों कीटोन का यूज कर सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैकेनिज्म, जैसे हमें क्या लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड। ये फिर से हमारे किससे रिएक्शन करेगा, OH माइनस आयन से। ठीक है, किससे रिएक्शन करेगा, OH माइनस आयन से। देखिए हमने 2 चीजें वहां पे ली थी, एक एसिटाल्डिहाइड लिया था और एक 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिया था, CH2 C डबल बॉन्ड OH ये लिया था। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा OH माइनस, जिसमें हमारे ज्यादा कार्बन होंगे वो वाला। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये हमारा ग्रुप हो गया। इसके बगल का कार्बन क्या हो गया, हमारा अल्फा कार्बन हो गया, इस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो गए। एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके साथ जुड़ करके क्या निकल देगा, H2। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा निकल गया है, तो यहाँ पे CH3 होगा,
यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे क्या बचेगा CH, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा हमारा, यहाँ से H प्लस निकला है ना तो माइनस चार्ज होगा, इसके बाद यहाँ से कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद इसके पास आता है हमारा दूसरा मोल जो एल्डिहाइड होता है, जैसे आ गया हमारे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे क्या होते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं, इसके ऊपर माइनस आता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है CH3 लगा हुआ है, CH3 ये चलिए यही लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा CH3, इस कार्बन पे हमारा क्या है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इससे कौन सा कार्बन जुड़ेगा जिसके ऊपर माइनस ही आ रहा है, इस कार्बन में हमारा हाइड्रोजन है, ये हमने हाइड्रोजन दिखा दिया, इससे ये वाला कार्बन जुड़ेगा क्या है CH, अब इस कार्बन से हमारा ये CH3 लगा के उसे हमने नीचे कर दिया, और इसी कार्बन से हमारा क्या लगा है C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे यहाँ से H2 निकला था, यहाँ पे H प्लस आयन फिर से अटैक करता है और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, बना देते हैं हमारा OH, क्या बन जाएगा CH3 CH CH, इस कार्बन से हमारा CH3 नीचे लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा है H, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारा OH, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो इसकी अब कीटोन की रिएक्शन आप लोग अपने आप बनाइएगा, अगर नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर और इसकी एक और बनाइएगा जिसमें हम लोग एक एल्डिहाइड और एक कीटोन यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन